देख लेते हैं याद है कहाँ तक बात किए थे? जैसे गांधी जी लास्ट भारत आ गए 2015 में 2015 मतलब याद है जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1877 में। उसका पढ़ने के लिए कहाँ चले गया था? 1888 में ब्रिटेन। वहाँ से वापस कब आए थे? 91 में। फिर 91 में से 93 कहाँ रहे? भारत में। फिर 1893 में कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। पढ़ने के लिए थोड़े अब काम करने के लिए जो शेख अब्दुल्ला गुजरात का ही रहने वाला लड़ने के लिए उनके जान पहचाने का था। हाँ गुजरात का रहना गुजराती था, व्यापारी था, बिजनेसमैन। शेख अब्दुल्ला मौला नहीं कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका 1893 में उनके साथ कांड हो गया, रेलगाड़ी उठा करके फेंक दिया। स्टेशन डरबन स्टेशन से विक्टोरिया स्टेशन जा रहे थे, बीच में पीटर मारिजबर्ग स्टेशन पड़ता, वहीं पर 1 लाख मारा। गांधी जी धबा उतार दिल पे ले लिए, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है। हम लोग आते तो बाप रे उसमें मार हो जाता। उसका कहते रोको स्टेशन आप तो थे ना, बोले हम थाने गए थे। नीतीश कहता है रुक तुम बताते बिल्कुल तुम फोन करता तो 4-5 दोस्तों को अगला स्टेशन में रहना कैसा तुम ज्यादा चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे गोरा और काला के बीच में क्या चलता था? पास भी रखना पड़ता है। जो फिल्म में पास को जलाया जाता है वही पास था। गोरा और काला एक साथ, गोरा और काला एक साथ चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता है। मतलब भले तुमने पास क्या बोलते टिकट था, किसका क्या बोलते उसको, अच्छा क्लास का, फर्स्ट क्लास का, लेकिन तुमको बैठना कहाँ पड़ेगा? जनरल बोगी में बैठ नहीं सकता। गांधी जी करिया थे पानी चल गया ना, तो वहाँ भेदभाव चलता था इंडियंस और किसके साथ। तो वहाँ पे डायलॉग ही मारे थे ना, दक्षिण अफ्रीका मारा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट आउट, कुत्ते और भारतीय को ना मना। वहाँ से ये खिलाफ गिरता भारत। तो गांधी जी कहते आओ भारत, नहीं तो देश से बाहर फेंक दिया तब तुम कहना हमको। गांधी जी डायलॉग मारे थे, ये कोई सुन में नहीं किया, ये नहीं छपा। माने माने गांधी जी गरिया दिए होंगे। हाँ गांधी जी अहिंसा को बुझाए थे ना, लेकिन माने माने खूब गरियाए थे। कहे ठीक है गांधी साहब बूढ़े थे या जवान थे तब? जमाने थे जोरो ना, कितना साल हो गया। हाँ तो गाली तो दिए ही होंगे। हाँ गरिया थे, मन भर गए तो नहीं सी ये कि बूढ़ा था या मतलब जवान। लेकिन गांधी समझ गए ऐसे ही, बोले बूढ़ा नहीं। लेकिन गांधी समझ गए ऐसे ही चीज खत्म होने वाला मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ होता होगा, हुआ होगा, फ्यूचर में भी होगा। तो किसी को तो इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। तो गांधी जी अपना आवाज उठाए। फिर 1894 में क्या किए? नटाल कांग्रेस का स्थापना। नटाल कांग्रेस का स्थापना। फिर देखो 1903 में क्या किए? मतलब अखबार पेपर छपाए, द इंडियन ओपिनियन। फिर 1904 में क्या किए? फिनिक्स आश्रम का स्थापना नहीं किए? हाँ। मतलब 1909 में क्या किए? जीवन का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किए साउथ अफ्रीका में। ये क्वेश्चन आता है ना, उसका 1915 में क्या किए? वापस अपना देश। चलिए 9 जनवरी 1915 को, जिसको भारतीय प्रवासी दिवस भी हम लोग मनाते हैं। एक दिन खिलाएंगे हमेशा के लिए। आप कहिए अपना देश से अच्छा कौन देश नहीं है। वहाँ भी तो अंग्रेज का शासन है, कहाँ? अपने देश है भारत में ना, तो अभी तक यही फिक्स हो गए। हाँ 1948 में तो भारत में आए थे। 48 के बाद कहाँ है सब बताने के लिए बोले थे, कमेंट किया? कमेंट किया तो लोग कहाँ है कमेंट में, कहाँ देखे हम? देखेंगे आज कहाँ है बताना है तुमको। माननीय नीतीश कुमार जी जरूर बताएंगे कहाँ है। देखता है माननीय नीतीश कुमार सीएम है भाई, मेरे क्लास पढ़ता है, पता चल गया ना। नीतीश कहाँ पढ़ता है? मेरी क्लास। नीतीश है, माननीय नीतीश कुमार कहाँ पढ़ता? मेरे यहाँ पता क्या नीतीश? दो है मेरे पास, तो एक बच्चे दो है मेरे पास। तब हमको कौन टच कर रहा है? हमको फेंकता तो ये नीतीश आता लड़ने के लिए कैला फेंक लिए जब शायद सुबह में न्यूज़ वाला आया। हां यहाँ तो समझा ना स्टोरी, इतना स्टोरी खत्म है। अब यहाँ के आगे का स्टोरी मतलब भारत में बात होगा। तो ही बात होगा कहाँ का? उनके मरने तक। 48 में फाइनली क्या हो जाएगा? मर जाएंगे 3 जनवरी 1948। वो सब बात क्लियर है ना? बस एग्जाम में क्यों नहीं पूछता है। हाँ मीन्स बता लिखना रहता है, क्यों लिखना रहता है। लेकिन जो एग्जाम में वन डे एग्जाम पूछेगा, बस पूछेगा दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए, दक्षिण अफ्रीका कब गए, जन्म कब हुआ, मरे कब, बस यही। क्यों मरे सब पूछने का चक्कर नहीं। लेकिन सारा बात याद करेंगे, क्यों हुआ सो भी याद करेंगे, कैसे हुआ सो भी, और गांधी मूवी
देखना पूरा गांधी जी पढ़ा देंगे, उसका चुपचाप देखना है कौन मूवी, उसके बाद मजा आएगा देखने में गांधी को, सारा स्टोरी समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला सीन तो वही कि गांधी जी को फेंकता है 18 सबसे पहला वही से स्टार्ट करता है, मतलब टुकुर देखते कहते हैं माने मने तो एकदम दे दिए तो गुस्सा में आ गए चल उनका दोस्त वगैरह रहता तो चल मैं पीट देता हूं। हां एक वीडियो भी दिखा अकेले में क्या यहीं पे आप दिखाए नहीं से पहले भी जिसे बिल्कुल किससे चाहते थे जैसे नहीं आ जाता। अच्छा तो 9 जनवरी 1915 को हमेशा के गांधी जी क्या लौट गए। अब 1916 में क्या किए, 1916 में तुमको सबसे पहले आए तो पहले लोग रहने का व्यवस्था करता है ना, तो रहने का सूतने का व्यवस्था किए, तो साबरमती आश्रम का स्थापना किया। वो कहाँ था, गुजरात में। क्वेश्चन पूछेगा साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ किए थे, गुजरात में। कब किए थे, तो 1916 तक किया हो गया। 16 में उसके ना 16 में एक बार लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन समझो। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और ए ओ ह्यूम इसका स्थापना किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को। करने वाला कौन था, ए ओ ह्यूम। उसका हर साल मीटिंग होता था जिसको अधिवेशन कहा जाता है। टेंट वगैरह लगा करके क्या करता था, फिल्म देखा तो उसमें देखता होगा अधिवेशन होता था, ठीक है ना। तो हर साल अधिवेशन होता था। तो 1916 में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी भाग लेना और अध्यक्ष बनना में अंतर। अध्यक्ष क्या होता है, जो पूरा उन्हीं के अनुसार चलता है, सारा भाषण वही देंगे। तो 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में, उसमें गांधी जी अध्यक्ष बनेंगे। क्वेश्चन बार बार पूछता है। टोटल जितना भी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो एक अधिवेशन में गांधी जी क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। कब, 1924 में बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में पड़ता। और 1916 में भाग लिए थे। भाग तो किसी में लोग ले सकता है ना। अध्यक्ष मतलब मॉनिटर बने थे, ठीक है। 16 से भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बनेगा सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का, 75 बार पूछ लिया हो कम से कम 1 लाख। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, या 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में। तो गांधी जी का देखो 17 में तो रहने की व्यवस्था किए, फिर साबरमती आश्रम का स्थापना किए गुजरात में। उसके बाद पहला आंदोलन किए कहाँ, 1917 में, जो क्या कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह। कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था। चंपारण कहाँ पड़ता है तुमको, अगर राज्य देकर के ऑप्शन पूछे, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मुंबई में, मद्रास में, तो बिहार हो जाएगा। अगर राज्य ना दे, जगह का नाम दे दे, तो सीधे क्या हो जाएगा, हाँ चंपारण पड़ता कहाँ तुमको, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग इसी आंदोलन में किए थे 1917। इसलिए एग्जाम पूछता है सत्याग्रह का प्रयोग 2 बार, एक बार दक्षिण अफ्रीका और भारत में पहली बार चंपारण। क्वेश्चन याद रखेंगे एग्जाम का फेवरेट। अच्छा ये क्या हुआ था सर, क्या था चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण में ना उस समय 3 कठिया प्रणाली चलता था। कौन सा प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली। सर 3 कठिया प्रणाली समझा दिया। 20 कट्ठा जिसके पास जमीन है ना, चंपारण मतलब किसान वगैरह जो खेती बाड़ी करता है, उन पर लागू कर जबरदस्ती थोप दिया। क्या, 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली करने का मतलब कि 20 कट्ठा अगर तुम्हारे पास खेत है, तो 3 कट्ठा खेत में तुमको नील का खेती करना पड़ेगा। नील जो कपड़ा में लगाते हैं, और वो नील सब भेजता था कहाँ, ब्रिटेन। अंग्रेज तो यहाँ से कमाने के लिए आया था ना, यहाँ से ले जाता था, जाकर के वहाँ बेचता था, तो पैसा ज्यादा कमाता था, पैसा कमाने के लिए। तो 3 कठिया प्रणाली लागू कर दिया था कहाँ, तो चंपारण में। किसान को जबरदस्ती कर दिया था कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन में आपको क्या करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। क्या चीज का खेती, नील का खेती। लेकिन वहाँ का किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था। क्या है, नील का खेती करने से जमीन का उर्वरता शक्ति कम हो जाता है, बंजर हो जाता है। मतलब बार बार करेंगे ना नील का खेती, तो 2 बार 3 बार 4 बार के बाद जमीन क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। और जमीन बंजर हो गया तो उसके बाद खेती ही नहीं होगा, और खेती ही नहीं होगा तो किसान तो खेती से ना खाता है, खेती से कमाता है, उसी से खाता है, तो किसान तो भूखे मरेगा। तो इसलिए किसान भागता था क्या चीज, खेती से। लेकिन अंग्रेज को फायदा था, तुमको अगर जमीन बंजर हो जाएगा, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है। अंग्रेज को मतलब था नहीं, अंग्रेज को मतलब कैसे भी नील कहती तुमको मार के करवाए, लात से करवाए या बात से करवाए, जबरदस्ती करवाता था। ये बात से वहाँ का जो किसान था परेशान था। और वहाँ का एक लोकल नेता था, कहाँ का, चंपारण का, राजकुमार शुक्ला, नाम याद रखना, राजकुमार शुक्ला। उनका मुलाकात हुआ गांधी जी से। किनसे मुलाकात हुआ, गांधी जी के पास गए, उसी दिखाया, बुढ़वा जो जाता है पोखरी में हल्ला करके नहीं जाता है, हाँ जाता है, उनसे मिलता है, सारा प्रॉब्लम बताता है, ये प्रॉब्लम ऐसे चंपारण में 3 कठिया प्रणाली चलता है, जिसका अंदर पूरा किसान परेशान है। कहीं उर्वरता शक्ति कम हो जाएगा तो फिर हम लोग खेती बाड़ी कैसे करेंगे, खेती नहीं होगा तो फिर खाएंगे कहाँ, जीवन यापन कहाँ करेंगे। तो हमको मजबूरी है, आत्महत्या ही करना पड़ेगा। बहुत सारे किसान ऐसे भी आत्महत्या करते ही रहते हैं।
इसी बात सुन करके गांधी जी प्रेरित हुए और उनको मन में जागा कि नहीं ये गलत हो रहा है। किसके साथ? वहां के चंपारण के किसान के साथ। तो इसी के लिए चल दिए कहाँ 1917 में, कहाँ चंपारण आए। सिंपल सी बात है, गुजरात में थे ना, साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ किए? गुजरात में। तो कहाँ पे होंगे? आश्रम में होंगे। तो वहां पर उनसे मुलाकात हुआ, किसका? राजकुमार शुक्ला का। तब वो गए बात विचार करके अपना अगले साल 1917 में कहाँ पहुंचे? बिहार पहुंचे। बिहार में कहाँ पहुंचे? चंपारण। और अंग्रेजों के साथ विरुद्ध आंदोलन की, इसमें उस सत्याग्रह का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? सत्याग्रह का प्रयोग। सत्याग्रह मतलब सत्य पर चलना है, ठीक है ना, और अहिंसा का यूज नहीं करना। तो गांधी जी का बहुत रास्ता था, आंदोलन करने का रास्ता, भूखे रह जाएंगे, मतलब तुम कितना मारो हम लाठी नहीं चलाएंगे, तुम हमको उधार दो हम हाथ, यही ना हिंसा हो गया। हिंसा नहीं करेंगे, अंतर पर बढ़ जाएंगे, भूखले रहेंगे, भूख हड़ताल बढ़ जाएंगे। तो ये सब उनका हथियार था। क्या चीज था? गांधी जी का हथियार। तो सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी किए थे चंपारण में। क्यों किए थे? तो नील की खेती के खिलाफ। अंग्रेज जो जबरदस्ती लाद दिया था किस पर? किसान पर, चंपारण किसान पर। नील का खेती करना ही पड़ेगा, इसी के खिलाफ वहां का किसान राजकुमार शुक्ला किसके पास चले गए? गांधी जी के पास। गांधी जी को बुलावा, आमंत्रण किए, बताए थे तो आएंगे वो, उनको सारा बात बताए, वो उनके दुख और दर्द को सुने, समझे, और फिर आए कहाँ? चंपारण। तब अंग्रेज के खिलाफ ये आंदोलन किए, जो इतिहास में चंपारण सत्याग्रह के नाम से फेमस है। एग्जाम में उतना नहीं पूछेगा, बस पूछेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी कब किए थे? 1917 में। कहाँ किए थे? चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार। और उनको बुलावा कौन भेजे थे? राजकुमार शुक्ला। नाम याद है, बस यही जब क्वेश्चन बनता है। बाकी तो स्टोरी है, सुनना है, समझना है। ये स्टोरी इसलिए सुनते हैं ताकि फैक्ट याद हो जाए ना। चलो उसके बाद तीन कट्ठिया प्रणाली समझ में आ गया? तीन कट्ठिया प्रणाली 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा तुमको क्या करना पड़ेगा? नील का खेती करना। नील का ज्यादा मांगता का वेटेड इसलिए जबरदस्ती करवाता था ये। अच्छा भारत में गांधी जी का क्या आंदोलन था? 15 में देखिए, 16 में आश्रम किए और 17 में आंदोलन कर रहे हैं। तो पहला आंदोलन है कि नहीं? इस आंदोलन सफल रहा, मगर अंग्रेज को पीछे ढकेल दिए, मजबूर कर दिए इस प्रणाली को खत्म करने के लिए। तो अंग्रेज हारा कि नहीं हारा? और जो गांधी जी अकेले अहिंसा के बल पर पहला आंदोलन जीत गए, जीतिए ना गए। अंग्रेज को कहीं ना कहीं प्रणाली खत्म करना पड़ा ना। तब गांधी जी जीते कि अंग्रेज जीता? 1917 में आंदोलन हुआ, किस किस के बीच में? गांधी जी और अंग्रेज के। अंग्रेज को क्या करना पड़ा? हारना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, मतलब इनका बात मानना पड़ा। इस बात जब ये मान गया तो लोग और जागरूक हो गए। पहले तो सोचते थे कि क्या करेगा, बुढ़ा है, गांधी जी बुढ़े लगते थे, एकदम बिना एक धोती पहने डंडा लेके चलते रहते थे, बात खत्म है। लोग सोचते इनसे कुछ होने वाला थोड़ा है। लेकिन जब इसमें हरा दिया अंग्रेज को, तो लोग को और जो नेता सब है उनके मन में जागरूकता जागा, इनके प्रति, किनके प्रति? गांधी जी के प्रति, कि नहीं नहीं इनमें है, मतलब ढकेल सकते हैं, पावर है, कैपेसिटी है। तो इन्हीं से खुश हो गए कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। उस आंदोलन से रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेरित हो गए, किनसे? गांधी जी से। और गांधी जी को खुशी होकर कहा दिए तो महात्मा है, नहीं मतलब तुम पुरुष नहीं महापुरुष हो। तो गांधी जी का गांधी नहीं, महात्मा गांधी है, मतलब महान आत्मा है। तब ना अकेले अंग्रेज को धकेल दिए, ना। तो यही तुमको उपाधि कहा है। तो पूछेगा एग्जाम क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा का उपाधि कौन दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहले गांधी जी को महात्मा का कह करके संबोधित किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब उपाधि दे दी। इसलिए गांधी जी पहले गांधी जी थे, और गांधी जी अब क्या बन गया? महात्मा। किस आंदोलन के बाद? नाम पड़ गया, जैसा हम मेरा नाम माधव है, नाम पड़ गया, सर पढ़ाने लगे तो सर बन गया ना। तो सर मेरा नाम है, सर उपाधि है, बच्चा लोग देता ना। उसी तरीके से महात्मा क्या है? इनका नाम है, नाम का मोहनदास करमचंद गांधी है, मोहन नाम है इनका। एक शब्द का क्या नाम है? मोहन नाम है। लेकिन उपाधि क्या है इनका? महात्मा। तो महात्मा इनका नाम नहीं, महात्मा इनको उपाधि दिया। देने वाला कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1917 में पहला आंदोलन हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे गांधी जी। 17 समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना? बचेगा नहीं। अब तुमको एक पेज का या 75 पेज का बात भर के नहीं लिखेंगे, एक के बात घुमा फिरा के लिखेंगे, एक एक बात हो जाएगा 75 पेज नहीं हो जाएगा, नहीं लिख लेंगे दीदी। कॉपी फाड़ दे कॉपी, कभी फाड़ दे लिखेगा कहाँ? एक आदमी करता पेन तोड़ के लिखना, पेन तोड़ के लिखेगा कैसे? पेन तोड़ के मत लिखना। सर एग्जाम में जाएगा ना तो ऐसे कर लिएगा तो फिर वो लगेगा, ठीक है? एग्जाम में पेज फाड़ लिखेगा तो पेज फाड़ के, पेज को सरिया के फाड़ के, सरिया के
अगला 1918। अब देखो 17 में आंदोलन किए, सफल रहा। अब 18 में फिर होगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कपड़ा का फैक्ट्री था अहमदाबाद में। देखो पहला कहाँ, बिहार में। पहला आंदोलन कहाँ हुआ, बिहार में। अब चलेगी अगला साल 1918 कहाँ, अहमदाबाद। अहमदाबाद में फैक्ट्री था कपड़ा का, उसमें जो मजदूर था उसका मांग पूरा नहीं हो रहा था और उस पर अत्याचार हो रहा था। ये बात का फिर भनक लगा किसको, गांधी जी तैयार रहते थे, अकेला थे, वो लाठी लेते थे चल देते थे। कभी हो अभी पता चलिए बिहार में आंदोलन हो रहा है, तुरंते तैयार, कोई जुर्म करेगा तो हम जुर्म करेंगे, तुरंते गांधी जी को बुला के ले आएगा। बताइए सर जी नहीं पढ़ा रहे, खड़ा कर दिए, 1 घंटा से बैठे रहे, आंदोलन कर सकता है, अनशन में बैठ जाना रोड पर, बैठ जाएगा, अगला हुआ था 1918 में कौन सा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। वहां का जो मजदूर था, मिल नाम से क्लियर है, अहमदाबाद मिल मजदूर, मतलब मिल होगा, मिल में क्या होता है, मजदूर होता है। कपड़ा का मिल था, उसमें जो मजदूर था उस पर अत्याचार हो रहा था। उसी पर अत्याचार के खिलाफ गांधी जी अनशन पे जाके बैठ गए, भूख हड़ताल, हथियार था, भूखे प्यासे बैठ गए। कहीं लगा अंग्रेज को मरना जाए, बुरा मर जाएगा और बाप में विद्रोह हो जाएगा, सब उसके खिलाफ हो जाएगा ना। लोग जागरूक नहीं था। देखो अंग्रेज इसलिए शासन कर रहा था कि सब में फूट डाल दिए, तुमको मतलब नहीं, उससे मतलब, उसको उससे सब भारतीय ही है, ये तुमको किसी से मतलब है। हिंदू मुस्लिम से झगड़ता था, मुस्लिम हिंदू से झगड़ता था, अंग्रेज फायदा उठाता था। पहचाना, हम लोग एकता रहेगा तो अकेला अकेला उंगली कोई तोड़ देगा, मुट्ठी है तोड़ना मुश्किल है। तो अंग्रेज क्या किया, इसको मुट्ठी को उंगली बना के छोड़ दिया। तुमको कुछ कहता, तुमको कुछ कहता, उसको कुछ कहता, उसको कुछ कहता, समझ में आ गया। इसलिए वो उतना 200 साल राज कर लिया, 1757 प्लासी से लेकर के 1947 भारत के आजाद होने तक लगभग में 200 साल तक शासन किया। कौन, पूर्णता शासन है, गुलाम बना के रखा। गुलाम तो थे, जैसे करता था वैसे रहना पड़ता था, सब कुछ। जैसे अभी केंद्र से शासन चलता है ना, तो भारतीय है ना मोदी सर, विदेशी है। पहले शासन चलता था तो भारतीय अंग्रेजी, सारा काम अभी दिल्ली से बन गया था, उस समय सारा काम कहाँ से बन गया था, ब्रिटेन से। सारा एक्ट वहां से पारित होता था, तब जगह वही रूल लागू होता था। मतलब सारा नियम कानून कहाँ बनता था, ब्रिटेन में अंग्रेज बनाता था। अब तब भारत में थोपता था, लागू तो नहीं हुआ, थोपना। कह दिए तुमको 20 कट्ठा जमीन 3 कट्ठा में खेती करना पड़ेगा, तो जबरदस्ती ना हो गया भाई। अगला अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। फिर गांधी जी अंग्रेज को क्या किए, मजबूर कर, अकेला मतलब मजबूर कर दिए। तो वहां पे भी क्या होगा, अत्याचार करना बंद हो गया। इसमें गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे, भूख हड़ताल पर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सबसे पहले गांधी जी भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे, किस में किए थे, चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किए, अहमदाबाद में भूख हड़ताल का प्रयोग किया। भूख हड़ताल अनशन जिसको कहा जाता है, वो बात 18 समझ में आ गया, ठीक है ना। और क्वेश्चन 18 में अब आ जाओ 18 में एक बार हुआ। पहले तो 17 में गए कहाँ, चंपारण बिहार, बिहार के बाद 18 में कहाँ गए, अहमदाबाद, अहमदाबाद खत्म हुआ, फिर चले गए खेरा। खेरा कहाँ पर था, मतलब गुजरात, बिहार कहाँ कहाँ गए, देखते रहो। पहले कहाँ गए, बिहार ना पहला, फिर कहाँ गए, अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाद उसी साल फिर कहाँ गए, गुजरात में खेरा। जब बिहार में चंपारण तो गुजरात में कहाँ, खेरा में। खेरा में क्या प्रॉब्लम था, यहाँ जो किसान लोग, यहाँ किसान, यहाँ देखो पहले प्रॉब्लम था किसान वाला, कैसा प्रॉब्लम था, फिर कैसा प्रॉब्लम था, मजदूर वाला, और फिर किसान वाला। यहाँ भी किसान के साथ प्रॉब्लम था। सर क्या प्रॉब्लम था, वहाँ पे खेती नहीं हो रहा था, खेती नहीं हो रहा था ढंग से, जॉब वगैरह ढंग से होगा तो ना तुमको हम टैक्स देंगे, मतलब खेती सही से नहीं हो रहा था। खेती सही से नहीं हो रहा था, फिर भी टैक्स देना पड़ता था। मतलब वहाँ के किसानों के साथ क्या प्रॉब्लम समस्या था कि खेती नहीं हो रहा था। भाई खेती होगा, अनाज आएगा तब ना हमको पैसा आएगा, पैसा आएगा तब ना तुमको टैक्स देंगे। तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो सरकार को टैक्स देगा, तुम्हें पैसे नहीं आए जबरदस्ती तुमको कर टैक्स दो, तो कैसे देगा वहाँ का किसान। तो जबरदस्ती वहाँ से टैक्स वसूला जा रहा था, मतलब वहाँ का फसल नष्ट हो जाता था। फसल नहीं होने के बावजूद भी वहाँ के किसान को अंग्रेज को क्या देना पड़ता, लगान देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। इसी बात से क्या को मजदूर आत्महत्या कर रहा था। फिर ये समस्या बताया गया किसको, गांधी जी के। हम तो तैयार हैं, कहा हमारा लाठी, बस वही लाठी में खाली तेल लगाते थे, झाड़ते थे और लाठी लेकर के अपना, तो लाठी से पहुंचे कहाँ, चंपारण बिहार, लाठी से पहुंचे कहाँ, अहमदाबाद, लाठी से पहुंचे कहाँ, खेरा गुजरात। अब खेरा आंदोलन के इसमें भी अंग्रेज को क्या किए, मजबूर कर दिए, कर लेने के खिलाफ कर दिए, मतलब हटाए, पीछे ढकेले। इसमें फिर कौन जीत गया, अब बताओ। जहाँ चंपारण से इनको पूरा लोग जानने लगा था,
फिर उसके बाद लोग पसंद करने लगा, उसका लोग पागल हो गया गांधी जी के लिए। ऐसे ही उनको महात्मा नहीं कहा जाता है। अकेले पूरा अंग्रेज को ढकेल के रखे थे, बात में फंसा के रख रहे थे कहीं ना कहीं। उनका गांधी भारत को आजाद कराने में गांधी जी का बहुत योगदान है। हम ये नहीं कहेंगे पूरा योगदान, लेकिन बहुत योगदान है। और लोग हैं तो भगत सिंह हो गया, सुखदेव हो गया, राजगुरु, कहीं वो लोग फांसी पे लटक गए। कहा देश को आजादी दिलाने के चक्कर में ना सांडर्स को बम फेंक दिया था, आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी का औरों का योगदान है, लेकिन थोड़ा ज्यादा योगदान किनका है? ऐसे ही गांधी जी को महात्मा गांधी नहीं कर, कहीं ना कहीं वो महान आत्मा ही थे। नहीं तो हम लोग अभी तक क्या रहते हैं, गुलाम में रहते। अंग्रेज आता 4 लाख मारता, 4 लाठी इसको भी, 4 लाठी उसको भी, 4 लाठी सुबह भी मारता, 4 लाठी शाम भी, और उसको टाइम बचता तो दोपहर में 4 लाठी नहीं खींचता। नीतीश सोच रहा है कि आपको तो बाप रे बाप 4 लाख से भाग ही जाते हो। अगला 1918 में क्या को आंदोलन हो गया? 18 में क्या को? 17 में एगो, 18 में दो ना? 18 में क्या को? कौन कौन? अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। चलो दूगो मतलब दूगो किसान आंदोलन था, एगो मिल मतदान था। अब आ जाओ 1919 में। अच्छा एक पॉइंट और बात किया, 1916 में एक पॉइंट बात किया। हाँ देखो 1916 से बात पहले समझ लो, विश्व युद्ध दूगो हुआ था। क्या वो विश्व युद्ध हुआ था? एगो प्रथम विश्व युद्ध, एगो द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का डेट याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध का भी डेट याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछेगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918, 4 साल चला था। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल, 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल, 1939 से 1945। आगे टकराएगा 1939 से 1945, 6 साल हो गया। और 1914 से 1918, 4 साल हो गया। तो दो गो विश्व युद्ध हुआ था। बताओ जब गांधी जी आए, गांधी जी इसके पीछे में आए ना 1915 में, तो उस समय कौन सा विश्व युद्ध चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज लड़ रहा था। प्रथम विश्व बहुत देश के बीच में हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध अच्छे से बताएंगे, चर्चा करेंगे, घबराएंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज की सेना की तरफ से भारतीय सेना को लड़ने के लिए कहा जा रहा था। इसके लिए किनको कहा गया? गांधी जी को। गांधी जी की अच्छा देखो, अंग्रेज के सेना की तरफ से भारतीय सेना जाता, अंग्रेज की सेना की तरफ से लड़, उसको मदद क्यों कर रहे हैं? बता रहे हैं क्यों मदद कर। गांधी जी को क्या लगा, देखो अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहा था भारतीय पर। तो गांधी जी क्या सोचे, अगर हम लोग अंग्रेज का मदद करेंगे तो कल को अगर अंग्रेज हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, नरम व्यवहार नहीं करता है, अगर हम आज मदद करेंगे प्रथम विश्व में, तो कल अगर को हम पर क्या करेगा? फूल बरसाएगा कि बम बरसाएगा? मतलब हमारे साथ में ये फूल का जवाब बम बरसाएगा। देखो ये फूल का जवाब क्या चीज देगी? बम से। पत्थर का जवाब पत्थर से ना, खून का जवाब खून से ना। देखा फूल का जवाब खून से। आप हमको पानी दीजिएगा, हम आपको खून देंगे। देख रहा नीतीश, देख रहा विनोद, विनोद है तुम्हारा सरकार भी कैसे बोल रहा है? हाँ समझ आ गया। कहने का मतलब गांधी की सोच है, विचार यही आता है। तुम क्या सोचेगा, अगर हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो तुम भी मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अच्छा। और तुम हमसे मतलब गर्म में पेश आता है, जब तक गरिया देता है, जब तक पीट देता है, तो हम अगर तुम अच्छे से बात करेंगे, तुम्हारा सपोर्ट करें, तुम क्या सोचेगा? हमको ये लगेगा कल को मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो गांधी जी वही विचार कर रहे थे, अगर आज प्रथम विश्व युद्ध हम अंग्रेज का मदद करेंगे तो हमारे साथ कल होकर के अंग्रेज अच्छा व्यवहार करेगा। हमारे साथ करेगा कि पूरे भारतीय के साथ करेगा? व्यवहार अच्छा नहीं करता था ना, अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है। अंग्रेज लेकिन रियल में ऐसा जो बोली वही होगा, जो बोली होगा वही, जस्ट उल्टा होगा। ऐसा गांधी जी विचार किए। प्रथम विश्व युद्ध मदद भी की है अंग्रेज का, लेकिन उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया कब? 1918 में। उसके बाद अच्छा व्यवहार करना चाहिए था ना, और गर्म व्यवहार कर दिया, एकदम उल्टा, जस्ट उल्टा। जितना अच्छा व्यवहार किए उतना ही उल्टा व्यवहार कर दिए। आगे बताइए जालियाला बाग हत्याकांड, उसी का जस्ट बाद हो गया ना, आगे चर्चा करते हैं। तो 14 से 18 में आया। इसीलिए गांधी गांधी जी भारतीय सेना को कहाँ भर्ती करवा रहे थे? अंग्रेज की सेना में। अब प्रथम विश्व युद्ध में फाइट करवा रहे थे, तो गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया, नहीं कहा जाएगा? गांधी जी को भारतीय सेना को भर्ती करवा था, इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला क्या कहा गया? सर्जेंट कहा गया। वही पॉइंट है, पूछेगा कैसे राजी हो गए ये लोग सर? कैसे होगा? नहीं इतना तकलीफ बाद में तकलीफ देगा। अरे अंग्रेज शासन कर रहा है तो तुमको तो डर के रहना ही पड़ेगा ना। कैसे मिल के खेत बोले ना 1917 में, 1918 के पहले आता है ना 1914 अंग्रेज तो तुम्हारे आज से कर रहा है, 18 से कर रहा है।
ज्ञान नहीं सब मतलब थोड़ा सा बात में राजी हो गया कि अंग्रेज से साथ देंगे हम। काहे नहीं, गांधी जी तो क्या लाठी लेके लड़ेंगे? गांधी जी पहले अपनाए थे कि अहिंसा को अपनाया। किसको? आप हम पे लाठी बरसाए, हम आप पे फूले बरसाएंगे। गांधी जी का विचार क्या है? वही तो फूल तुम हमको कितना मारो, हम हाथ पॉकेट में रख लेते थे, हाथ बांध लेते थे गांधी जी, ताकि हाथ उठ ना जाए। हाँ, जो भी आंदोलन करते थे तो सब नाम दल वाला को रखते थे, दल दल वाला नहीं रखते थे। कहीं किसी के हाथ छोड़ दे तो वही फिर तो तताना स्टार्ट कर देगा। तुम कितना मारो, इतना मारो, तैयो हम अपना लात खाएंगे और बगल वाला भी लात खाएंगे। हाँ, उनके जो पीछे वो खिलाते इसलिए कब साधा करते थे कि हाथ नहीं उठाना है, पर्दा मत देखे छोड़ना। मूवी में देखे एकदम हाथ बांध कर, हाथ छोड़ने ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, कितना मारे, देखना बहुत अच्छा है। लेकिन हाथ नहीं उठाना है। गांधी जी यही तो अहिंसा है। कहीं ना कहीं एक स्टेप ऐसा आएगा जिसमें सामने वाला का मन बदल जाएगा। कितना मारे इसको, गधा मरबो नहीं करता है, किसी वो नहीं करता है, मुस्कुराते रहो। कोई तुम मारते तो मुस्कुराते रहो। हाँ, अब झगड़ा वगैरह होता है तो हम भी पूछो है, कोई कितना गाली पड़ते तो मुस्कुराते रहो। तो कहेगा इसको किस बात का खुशी है, तुम्हें मारे तैयो अपने छोड़ देगा। इसी को तो अहिंसा कहते हैं। कहीं हिंसा के चक्कर, हिंसा करता अंग्रेज उठा कर जेल में रख देता, हिंसा करता अंग्रेज उठा कर क्या रख देता? जेल में। अब जेल में तो तुम कभी देश को आजाद कराएगा? पॉइंट है ना, तुमको आजाद कराने के लिए कहीं ना कहीं बाहर रहना पड़ेगा ना, कि मर जाएगा। मान लो तुम फांसी लटक गया, आजाद नहीं लगेगा देश को, तुमको उसके लिए लड़ना पड़ेगा अंतिम सांस तक ना, उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा, तो जेल में चल जाएगा। गांधी जी भी क्या बार जेल में गए, आइए चर्चा करेंगे। पॉइंट क्लियर है? इसलिए उनको भर्ती करने वाला क्या कहा गया? सर्जेंट कहा गया। क्यों कहा गया? अंग्रेजी सेना में भारतीय सेना को भर्ती करवा दिया। प्रथम विश्व में अंग्रेज की तरफ से फाइट हुए ताकि अंग्रेज कल होकर के हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन रियल में जस्ट उल्टा व्यवहार किया। अभी तक तो उल्टा कर ही रहे थे। एक विचार आया तो कहीं हो सकता है कि अच्छा व्यवहार सबको करेंगे, तो फिर भी क्या कि जस्ट उल्टा ही उसी के चक्कर में हो गया। कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखते हैं, आगे होगा उल्टा व्यवहार हो गया ना। हाँ, खेरा समझ आ गया ना, खेरा आंदोलन समझ आ गया। खेरा आंदोलन में इनका सपोर्ट किए थे, फसल नष्ट हो रहा था, फिर भी जबरदस्ती करता था क्या देने के लिए? कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए मजबूर करता था किसान को, जबरदस्ती लेता भी था, मारता पीटता भी था। इसके खिलाफ आंदोलन किए, खेरा आंदोलन। गांधी जी इस आंदोलन में क्या रहे? सफल रहे। पूरा देश उनको क्या करने लगा? चिपक रहा, पसंद नहीं करने लगेगा। अच्छा, इसमें इनका सपोर्ट किया था एसबी भी। ई कौन है? शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, वो उतना लिखता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मिनिस्टर वगैरह होगा, सोचे उतना लिखेंगे तो कहाँ छेक जाएगा? यहाँ तक, यहाँ तक इधर आ जाता। हम नहीं लिखेंगे। लिखिए ना, लिख दिए। एसबी पता क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल ना, भूल जाएंगे। सर याद लिखना बेची को नाम था। अब 1918 का आंदोलन समझ में आ गया? यहाँ तक लोगे ना। आवाज किस में आ जाएगा? तुम आवाज 1919 में तो बहुत है, 3-4 गो पढ़ना, 1919 में 4 गो पढ़ना, 18 में क्या गो पढ़े? 2 गो ना। 1919 में 4 गो पढ़ना। तब पहले पढ़ो कौन सा? तुम खिलाफत पढ़ेगा पहले, पहले कौन सा पढ़ो? खिलाफत। ये अंग्रेज, ये मुस्लिम लोग किया था आंदोलन। मुस्लिम लोग अंग्रेज के खिलाफ हो गया था, इसी को कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। सर कोई ना कोई रीजन हुआ होगा। जैसे मुस्लिम लोग अंग्रेज के खिलाफ हुआ था ना, इसमें गांधी जी बहुत योगदान दिए थे, सपोर्ट किए थे। किसका? मुस्लिम का। क्योंकि गांधी जी भारत को आजाद कराने में कहीं ना कहीं मुस्लिम का भी हाथ चाहते थे। देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, सब धर्म है, सब धर्म का गुलाम है, तो सबको ना कहीं मदद करना पड़ेगा ना। तो जो बहुसंख्यक है, हिंदू है ज्यादा मात्रा में, उससे कम मुस्लिम है, और दोनों मिल करके लड़ेंगे अंग्रेज के साथ, तो कल जो आजादी मिलेगा आज ना मिल जाएगा। तो गांधी जी इसलिए चाहते थे कि मुस्लिम लोग भी हमारा क्या करे, अलग अलग नहीं रहे, वो अलग। देखो सारा लोग चाह रहा था कि आजादी मिले, हिंदू भी चाह रहा है, मुस्लिम भी चाह रहा है, भगत सिंह भी चाह रहे हैं, राजगुरु भी चाह रहे हैं, महात्मा गांधी भी चाह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी चाह रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाह रहे हैं। सब क्या चाह रहे हैं? जैसे अगर मान लो यहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहा है तो तुम सब लोग ना चाहेगा कि आजादी मिले, ये सब अपने अपने तरीके से लड़ रहा था, और गांधी चाह सब एकजुट होकर लड़े। पॉइंट समझा? जैसे तुम अपना लड़ रहा है, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपना दिमाग लगा, हम तो सब एक आदमी दिमाग लगा, वे एक साथ आंदोलन करेंगे तो कहीं से ज्यादा मजा आएगा ना, और कल जो आजादी मिलेगा आज ही मिल जाएगा। बस यही बोलता। तो क्या हुआ था खिलाफत आंदोलन में कि तुर्की का जो खलीफा था ना, खलीफा का मतलब धर्मगुरु, मुस्लिम लोगों का धर्म खलीफी होता है, मेन खलीफा ना, मुस्लिम लोगों का जो धर्मगुरु होता था उसको खलीफा कहा जाता था। और जो तुर्की का खलीफा था वो पूरे विश्व का खलीफा, मतलब विश्व का खलीफा था, विश्व का गुरु था। किसका? मुस्लिम लोग का।
जो तुर्की का धर्मगुरु था ना खलीफा, वो पूरे विश्व का क्या था, गुरु था, मुस्लिम लोगों का गुरु था। उन पर अत्याचार किया जा रहा था, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। कौन? अंग्रेज। मतलब तुर्की के खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। कौन? अंग्रेज। इसी के खिलाफ भारत का जो मुस्लिम लोग था वो अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया, खिलाफ हो गया, जो इतिहास फेमस है खिलाफत आंदोलन। समझ में आया? मतलब शॉर्ट करके बोलेंगे तो मुस्लिम लोग जो अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किए वही क्या कहलाया? खिलाफत आंदोलन। समझ में आ गया? वह खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो तुर्की का जो खलीफा था, धर्मगुरु तो होता ना, बड़े धर्म के बारे में जानते हैं, धर्मगुरु, हाँ, तो उन पर व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे थे। कौन? अंग्रेज। दुर्व्यवहार करते, मिसबिहेव करते, इसी के लिए भारत का मुस्लिम लोग विरोध कर दिया। किसका? अंग्रेज का। इसी को कहा गया खिलाफत आंदोलन। इसमें गांधी जी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मतलब गांधी जी भी सपोर्ट किए, ताकि आज हम भी सपोर्ट करें, कल तुम भी भारत को आजाद कराने में क्या करना? सपोर्ट करना, तब ना देश को आजादी मिलेगा। तो अलग अलग लड़ाई में आजादी थोड़ी मिलेगा। आजादी अंग्रेज तो चाहिए रहा है कि तुम एकजुट नहीं हो, एकजुट होगा तो स्ट्रांग हो जाएगा ना, फिर स्ट्रांग हो जाएगा, मुट्ठी को तोड़ना ना। अगला ये समझ में आ गया? वही पांडे भारतीय मुसलमान ने खिलाफ आंदोलन कर दिया, गांधी जी ने इनका सहयोग किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अध्यक्ष बन गए। इस आंदोलन का शुरुआत दो आदमी किया था। कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली, दो अली। अली भाई याद रखना, क्या याद रखेंगे? दो अली था। कौन कौन? मोहम्मद अली और इस आंदोलन को शुरुआत किया। धीरे धीरे लोग जुड़ता है, एक ही दिन थोड़े दिखता है। जब गांधी जी दांडी मार्च करते हैं, तो जब दांडी यात्रा करते हैं, पैदल निकलते हैं, तो जब निकले थे तो मात्र 78 लोग साथ में था, लेकिन जब तक गुजरात दांडी पहुंचे तो पीछे मुड़ कर तो लाखों आदमी था। स्टार्ट किया था 78 आदमी, अब पीछे मुड़ करके देखे जब पहुंचे तब तो लाखों आदमी था। तो स्टार्टिंग में कम रहता ना, तब ना लोग जुड़ते जाता है। तब खिलाफत आंदोलन समझ में आएगा 1919 का। अब समझना पड़ेगा तुमको रोलेट एक्ट। अब क्या हुआ देखो, क्या रोलेट एक्ट में क्या होता, जैसे जी भी लोग आंदोलन करते थे, किसके खिलाफ? सब आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा है? अंग्रेज के खिलाफ ना। तो जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे उन सबको विद्रोही, जो विद्रोह करता था अंग्रेज के खिलाफ, उन सबको रोकने के लिए, जो मतलब जागरूकता जागता था आजादी वाला, तो लोग विद्रोह करता था ना, लोग आंदोलन करता था, उस विद्रोहियों सबको कम करने के, रोकने के लिए एक एक्ट लाया। कानून कहाँ पारित होता था? सारा कानून कहाँ बनता था? ब्रिटेन में ना। अब ब्रिटेन से कहाँ आता था? भारत। और वही पूरे देश में क्या होता था? लागू होता। तो रोलेट एक्ट पारित हुआ था, ब्रिटेन में हुआ होगा, आया कहाँ? भारत। तो रोलेट एक्ट को गांधी जी काला कानून कहते हैं। इस कानून में क्या था कि किसी को भी उठाइए जेल में बंद कर दीजिए। आपको हल्का भी शक लग रहा है, हल्का भी शक, 1% माइनस में भी शक है, उठाइए, गोदी में उठाइए और लेके जेल में बंद कर दीजिए। इसके तहत बहुत ही नेता सबको जेल में बंद कर दिया गया। क्या है कि जो भी आंदोलन कर रहे थे, सब आंदोलन किसके खिलाफ होता था? मतलब ग्रुप बना रहा है, तुम ग्रुप बना रहा है नहीं करेंगे, मतलब तुम विद्रोह कर रहा है, अभी मतलब दंगा फैला रहा है। अंग्रेज को क्या दिक्कत है? वही शासन करता था, किसी को करेगा तुम देशद्रोही है, अंदर कर देता था, कौन बोलने वाला था? तो बहुत सारे नेता जैसे डॉक्टर सतपाल, सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों नेता फेमस नेता था उस समय का, उन दोनों को बंद कर दिया। किसमें? जेल में। और नेता बंद हुए उनके अलावा, तो दो का नाम पूछता है एग्जाम में, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जेल में बंद कर दिया। एक घटना ही हो गया कि दो कहाँ बंद कर दिया? जेल में। उसका एक काला कानून ला दिया। रोलेट एक्ट कैसा कानून था? काला कानून। इसमें किसी को भी उठा के कहाँ रख दीजिए, हल्का भी आपको शक लग रहा है उसको उठा कर कहां पटक दीजिए? जेल में। तो ऐसा करना तो बाप रे, सबको जेल में बंद कर देगा? नहीं बंद कर देगा। इसके खिलाफ लोग विद्रोह कर दिए। लोग इस एक चीज था, ये एक्ट अगर अभी आ जाएगा तो तुम इसको विरोध में जाएगा कि सपोर्ट में जाएगा? विरोध करेगा कि नहीं करेगा? तो इसी का विरोध करने के लिए पहले मीटिंग करना पड़ेगा, गांव में पंचायती करेगा ना, बताइए सरकारी कौन सा कानून ला दिया, ये कानून सही है, कानून को हटवाइए, वापस करवाइए, यही ना बोलेंगे। आखिर में इस कानून को हटवाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। कहाँ? अमृतसर में, अमृतसर के पंजाब में, जालियालाबाद में। जालियालाबाद एक जगह है, वहां पे इसी कानून का विरोध करने के लिए एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, इसी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इस बात का खबर लग गया किसको? अंग्रेज को नहीं, जनरल डायर को। अंग्रेज को जनरल ओ डायर नाम था उसका, जिसको जनरल डायर के नाम से इतिहास में फेमस है। उसका सेना सर, हेड मतलब पुलिस सर। इसका पता चला किसको? जनरल ओ डायर को। कोई ना कोई भारतीय ही रहता बताने वाला। जब ये बात पता चला कि कुछ लोग वहां पे मीटिंग कर रहा है, ग्रुप बना रहा है जालियाबाग में, बस सेना को निकाला, चला गया। और जालियाबाग में एक तरफ से रास्ता है, बाकी चारों तरफ क्या पैक है। मेन गेट से एंट्री किया, सारा गेट बंद था, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बस एक लाइन से खड़ा किया
सेना को कहा फायर, अंधाधुंध गोली चलाया, अंधाधुंध चलाते गया। लगभग में कांग्रेस के डाटा के अनुसार कहा जाता लगभग 1000 व्यक्ति मारा गया उसमें। बताओ ये अच्छा व्यवहार किया? जैसा हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा व्यवहार करता, कहां जब द्वितीय विश्व में मदद की उनका, नहीं तो प्रथम विश्व में मदद की उनका तो धोखा दिया ना भारतीय को। तो बताओ द्वितीय विश्व में मदद करेंगे उनका? सेम बात याद रखना, द्वितीय विश्व फिर मदद मांगेगा अंग्रेज 1939 में। गांधी जी मदद मांगा था, तो कहीं नहीं चाहेगा, भारतीय जाएगा तो कोई कहेगा तब ना, तुमको कहेंगे चल चल जाएगा, लेकिन भारत आदमी कहेगा तो नहीं जाएगा। तो गांधी हम सब अपने मन से इसको बोला कि जाओ। गांधी जी दोनों विचार तो होता ही था ना, सपोर्ट चाहिए तो कहने के बाद विचार तो करना पड़ेगा ना, ये तो सब विचार में बता रहे तुमको हम, ठीक है ना। तो रॉयल एक्ट समझ में आया? ये कैसा बताओ कि अच्छा कानून है काला कानून, इसलिए गांधी जी को क्या कह देते, काला कानून कर देते। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर सर का उपाधि वापस कर दे, अंग्रेज उपाधि देता था, जैसे अंग्रेज दिया था इसको उपाधि, किसको? गांधी जी को केसर हिंद का उपाधि दिया था। आगे पढ़ेंगे टॉपिक है जाएगा। 1919 में एक बार घटना पड़ता है ना, कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कहीं ना कहीं रोलेट एक्ट के ही विरोध था, दो घटना हुआ था। और पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? एक तो काला कानून का विरोध कर रहे थे, और दूसरा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार करके कहां लेके जाया गया था? जेल में। तो भाई इसको छोड़ने के लिए हम लोग मीटिंग करेंगे ना, वही मीटिंग कहां चल रहा था? जलियांवाला बाग। अंधाधुंध गोली क्या किया? चलवा दिया, बहुत सारे लोग क्या उसमें मारे गए। फिल्म तुम देखना, सीन चलो देखा गया वही चीज है। इस कानून के बारे में कहा गया, वही कानून पहले बता दिए, इसमें कोई सुनवाई नहीं होगा, मतलब क्यों गिरफ्तार किया वो भी बताने का जरूरत नहीं। इसलिए इसको क्या कहा गया? इसमें इसके खिलाफ ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, वकीलों नहीं रख सकता है, ऐसा कानून था। इसको ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील वाला कानून कहा गया। किसको? रोलेट एक्ट को। आप डीएलएड का एग्जाम हुआ 2 दिन पहले, उससे पूछा हुआ रोलेट एक्ट को कौन सा कानून कहा जाता है? कौन सा ना, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है तुमको। 1919 तक समझ आ गया। फिर एक बार घटना होगा 1919 में, कौन? जलियांवाला बाग हत्या। फिर उसी के वो आएगा हंटर कमेटी आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करने के लिए वो कमेटी आएगा इसी साल 1919 में। तो 1919 हो गया क्या घटना? 4 कौन देखो, पहला कौन? खिलाफत आंदोलन, दूसरा कौन? तीसरा जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। उसका डेट एग्जाम में बार-बार पूछता है, मैट्रिक का तो फिक्स क्वेश्चन है वो, फिक्स है, फेविक्विक लग चिपकाए दिया है, चिपकले रहता है। तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथा हंटर कमेटी का गठन होगा। किसका जांच करने के लिए? वही जलियांवाला बाग हत्याकांड में जांच करने के लिए। सब अपना अपना रिपोर्ट देगा। पढ़ेंगे आगे, पॉइंट समझ आ गया ना? क्लियर है? तो बताओ गांधी जी भारत कब आए? 9 जनवरी 1916 में क्या किए? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? इन्हीं में गांधी जी को क्या कहा गया? भर्ती करने वाला सर्जन। 16 में क्या हुआ? कांग्रेस में भाग लिया। 17 में चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? अंग्रेज के खिलाफ। क्या चीज का विरोध कर रहे थे? नील की खेती, मतलब तिनकटिया पड़ना। हाँ, इसमें इनको उपाधि मिला था, कौन दिए थे? उसका 1918 में क्या होता? अहमदाबाद मिल मजदूर। इसमें क्या था लॉजिक? मतलब मिल को जो कपड़ा मजदूर था उस पर जो अत्याचार किया जा रहा था, अत्याचार हो रहा था ना, मजदूर में जो अत्याचार कर रहे थे, उसी में भूख हड़ताल बैठ गए गांधी जी। उसका खेला आंदोलन कब हुआ? क्या लॉजिक था इसका? फसल नहीं होगा, क्या देना था? टैक्स देना था। उसका 1919 में कौन सा हुआ? खिलाफत। इसका क्या लॉजिक था? तुर्की खलीफा को तंग कर रहे थे, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, इसलिए भारत का जो मुसलमान है अंग्रेज के खिलाफ हो गया, वही और खिलाफत आंदोलन। इसमें गांधी जी भी सहयोग किए थे। अगला कौन सा? रोलेट एक्ट, काला कानून। इसमें क्या था? किसी को उठाई या जेल में बंद कर, पूछना भी नहीं क्या गलती की है, क्या गलती शक किया था, कह देंगे तुम देशद्रोही है, उठा के लेके चल जाएगा, क्या करेगा तुम? नहीं समझ आएगा? किसी को कह देंगे तुम ही देशद्रोही है, उठा के रख देंगे, क्या करेगा? तो काला कानून कहा गया, ठीक है ना। उसके बाद इसको ना कोई वकील, दलील और ना कोई अपील कहा गया। इसी के कारण लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, आंदोलन गोली क्या हो गया? इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलो या नरसंहार बोलो, उसी को कहा जाता है। इसी कारण गांधी जी अपना केसर हिंद का उपाधि त्याग दिए, छोड़ दिए। मतलब अंग्रेज दिया तो उपाधि क्या चीज का? केसर हिंद का। किनको? गांधी जी को। तो गांधी जी वापस कर दिया, हमको नहीं चाहिए केसर हिंद का उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर का उपाधि, वो भी कहते हमको भी नहीं चाहिए क्या चीज का उपाधि? सर का उपाधि। किस हत्याकांड के चक्कर में? जलियांवाला बाग। कल पढ़ेंगे।